हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा सोर्स। और आज हम देखेंगे नाउन एंड नंबर्स का पार्ट सेकंड। वो पार्ट वन में वो वीडियो ख़त्म नहीं हो पाएगी, तो इसमें देखते हैं। हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फंक्शंस जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन वो यूज़ होते हैं एज अ प्लूरल वर्ब और नाउन। तो हमें अब देखना है कुछ ऐसे नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में हमें लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, वैसे हमें पता है, अगर चलो भाई 90% बच्चों को ये चीज़ पता होती है कि ये नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन है ये सिंगुलर। लेकिन जब हम एरर डिटेक्शन करते हैं या फिर कुछ एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चंस आता है, तो हम इन चीज़ों को एस्केप कर देते हैं माइंड से। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ ऐसे सब नाउन्स जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका यूज़, उनके फंक्शंस सिंगुलर होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट। मैंने इनको डिवाइड किया है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और भी बहुत हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ ऐसे यूजेस लिए हैं जो अधिकतर आ जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके लास्ट में तो ऐसा आ रहा है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म है, बट वो सिंगुलर फंक्शंस में यूज़ होती है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म हमें लगता है कि प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि लास्ट में नाउन के जब ऐसी एस आती है तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, लेकिन ये एस कंटेन करते हैं, ये प्लूरल फॉर्म जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गई, जेनेटिक्स हो गई, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लास्ट में एस आते हुए भी ये सिंगुलर फंक्शंस शो करते हैं। ठीक है, गेम्स में जैसे टेनिस है, ठीक है, सबको पता होगा। डार्ट्स है, बिलियर्ड्स को आप स्नूकर समझ लो, वो गेम है। इसके लास्ट में एस आते हुए भी वो कैसे नाउन हो जाते हैं, प्लूरल फॉर्म दिखाते हुए भी सिंगुलर फंक्शन शो करते हैं। जैसे डिजीज में डायबिटीज़ हो गई, रेबीज़ हो गई, रिकेट्स हो गई, ये होते हैं ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एस आता है और वो सिंगुलर फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मतलब पहले हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखेंगे जिसमें कि उसमें एस आ रहा है तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर हम एस हटा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। या फिर कुछ ऐसा है जिसमें एस नहीं आ रहा तो उनका मीनिंग इस टाइम पे अलग है, लेकिन अगर हम एस लगा देंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आगे देखेंगे। पहले हम इनके देखते हैं एग्जाम्पल्स की, कैसे उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म और कैसे किसी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमने अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर उनका फंक्शंस होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो अगर हम जल्दी जल्दी में देखेंगे तो हमें ये सेंटेंस करेक्ट लगेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है इसमें? जो हमारी वर्ब होती है, जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, जो प्लूरल होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब होती है। मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो आर ना आकर के यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि ये आर है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, टेनिस आर प्लेयर्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो टेनिस सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स है, देखो इसके लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये सिंगुलर फंक्शन शो करता है। ठीक है, तो आर ना करके यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दिखने में बिल्कुल करेक्ट लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये होते नहीं है। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, हमें सही लग रहा है, ठीक है, कि भाई एथिक्स है, ठीक है, वर्ब भी नहीं है, सिंगुलर यूज है। तो मैंने बताया था नाउन के साथ ऐसे ऐसे लगता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब के साथ ऐसी यस लगता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो डिमांड ना करके यहाँ पे आएगा डिमांड्स। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इनमें छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है और हमारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और कभी कभी प्लूरल में भी यूज़ होते हैं। सेंटेंस हमें बताता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होनी है, वो हमें सेंटेंस पूरा एड्रेस करता है। ठीक है, वो हमारा होता है कि हम उसको किस तरीके से समझें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो वर्ड्स देखते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल्स। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो समटाइम सिंगुलर यूज़ होते हैं और समटाइम प्लूरल यूज़ होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया डजन। डजन जो कि अगर हम उसको सिंगुलर में यूज़ करें, आप ऐसा बोलते हो कि उसने
5 दर्जन ऑरेंज मतलब आम क्या कहते हैं संतरा लेके आया, ठीक है, 5 दर्जन संतरे लेके आया। तो ऐसे तो नहीं बोलेगा 5 दर्जनों संतरे लेके आया, ठीक है। हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर लाखों की भीड़ थी, ठीक है, वहाँ लाखों में भीड़ थी। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि वहाँ पे 5 लाखों लोग थे। तो वो सेंटेंस के ऊपर होता है। जैसे कि डजन में 5 डजन ऑरेंजेस, भाई मुझे 5 दर्जन संतरे दो। डजन ऑफ ऑरेंजेस, वहाँ पे दर्जनों में जो संतरे पड़े हुए थे या रखे हुए थे। तो यहाँ पे सिंगुलर में यूज़ हो गया, यहाँ पे प्लूरल में यूज़ हो गया, ठीक है। वो उसके सेंटेंस पे होती है 500 रुपीज़, मुझे 500 रुपये दो। ऐसा नहीं कि 500 रुपये दो, ऐसा तो हमारी मातृभाषा में भी नहीं बोला जाता, ठीक है। 1000 ऑफ पीपल, वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भीड़ थी। मिलियन बिलियन मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ कार, मिलियंस ऑफ ये वो, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कुछ नाउन को हमें समझना होता है। प्रैक्टिस से हम जितने सेंटेंसेस देखेंगे तो हमें धीरे धीरे ये चीज़ें पता चलता रहेंगी, ठीक है। और आगे हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे कुछ 3-4 रूल, और फिर हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे अपनी एक वीडियो में। फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे प्रोनाउंस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।